नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। आज की वीडियो में हम लोग आंसर की देखेंगे जो आज उत्तराखंड का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो रखा है, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। ये सेट बी है, तो सेट डी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मैच करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट का सेट बी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि आधारित सहभागी शिक्षण अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है खेल द्वारा, व्याख्यान द्वारा, परियोजना द्वारा, चर्चा द्वारा। तो इसमें जो आंसर था, ये सारी जो मेथड है उसका यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देखते जाइएगा और ये ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उससे सारे मैच ही हैं, आप उससे भी मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 152 है, जब आप एक शिक्षक के रूप में किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं जिसे आपने सावधानी पूर्वक योजना बनाकर तैयार किया है, तो आपको लगातार वही है सतर्क रहना चाहिए और सत्र की निगरानी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था, शिक्षण अधिगम रणनीतियों को किसके अनुसार योजित किया जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है, 153 का डी, कि छात्रों की विधि आवश्यकताओं के अनुसार। तो जो हमारी स्टूडेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने विषय से संबंधित अच्छे ज्ञान के अतिरिक्त एक शिक्षक में होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक था, आपने इसके ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 154 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज समूह कार्यों को विद्यार्थियों के मध्य प्रभावित करती है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट निर्देशन और पर्याप्त समय का निर्धारण और सतर्क अनुसरण, ये वाला इसमें सभी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक थे, तीनों चीज प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के प्रश्न विषय की अवधारणात्मक समझ को जांचते हैं। तो अगर आप हाउ और वाई, इस तरह का जो क्वेश्चंस है, हाउ वाले और वाई वाले या फिर कैसे क्यों वाले, ये जांचते हैं, तो ऑप्शन डी इस अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग मैच करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, परिक्रियात्मक कौशल में वास्तव में दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन सा एकमात्र प्रभावी तरीका है। तो प्रभावी तरीका यही है कि आप चीजों को दोहराएं और रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कथन है, समस्या समाधान उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी नए ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार होते हैं। कथन ये पूछ रहा है, कारक बोल रहा है क्योंकि समस्या समाधान में व्याख्यान पढ़ना और मौखिक अभिवाचन के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन था वो ठीक था, कथन सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो गलत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से स्मृति आधारित प्रश्न कौन सा है। तो एक कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्मृति आधारित है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 160 है, एक शिक्षक के रूप में यदि आप बच्चों के किसी विषय में उपलब्धि का आकलन करने के लिए प्रश्न पत्र निर्मित करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आप इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आप यह पाठ्यक्रम में दिए गए यह पाठ्यक्रम में दिए गए सीखने के प्रतिफलों को समाहित करता हो और प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्न हो, दोनों चीज का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन कथन कारक से दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग ने रीड कर लिया होगा। चलिए ऑप्शन करके जल्दी जल्दी आंसर की खत्म करते हैं। यदि एक शिक्षक छात्रों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता का परीक्षण करता चाहता है तो उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसे
निबंधात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसे टाइप जो जिसमें ऐसे टाइप प्रश्न हो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है? तो इसमें ऑप्शन बी ठीक था, प्रत्येक छात्र से चर्चा करना कि क्या कार्य अच्छा हुआ है और क्या सुधारने की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सतर्क आकलन का उद्देश्य रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था, ये तीनों ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की क्या विशेषता है? तो देखिए, इसमें रहेगा कि शिक्षक द्वारा ऐसी स्थिति बनाना कि अधिगम की प्रक्रिया छात्रों हेतु सुगम हो सके। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा, ये वाला। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 166 में अंकिता कक्षा 4 में हमारा भोजन पाठ पढ़ा रही है। वह विभिन्न प्रकार के भोजन और उनके घटकों को समझा रही है। वह मुख्य बिंदुओं को सामपट्ट पर लिख रही है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को लिख रहे हैं। यह उदाहरण है। तो ये व्याख्यान विधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रदर्शन विधियों के चरण हैं, इनको सही क्रम में लिखिए। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। पहले योजना, फिर परिचय, उसके बाद हमारा रहेगा इसमें प्रदर्शन रहता है, प्रदर्शन के बाद अवधारणाओं का संकलन, श्यामपट्ट का उपयोग, ये सारी चीजें रहेंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से किस कथन में शिक्षार्थियों की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया गया है? जो कथन इसमें बी है वो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छात्र अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन नंबर है, अधिगम छात्रों की गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सुगम होता है, इसीलिए गतिविधि करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक था। गतिविधि की प्रकृति का और गतिविधियों की प्रस्तुति का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ में प्रत्येक छात्र की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। 170 है, इस प्रकार की शिक्षण रणनीति में प्रत्येक सदस्य को एक छोटे समूह में योगदान देने का अवसर मिलता है। छात्र अपनी सामग्री के प्रति अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से सोचते हैं। और अगला है, जब वे टीम के रूप में कार्य करते हैं, तो यह उदाहरण है। तो ये सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है। तो इसी तरह से है। इस बार जो पेपर बना है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी बने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, या फिर जीके जीएस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल लेंदी बना रखे। 171 बोल रहा है, सीखने के लिए अनुकूल एवं मित्रवत वातावरण बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान देना चाहिए? तो हमें ध्यान देना चाहिए कि छात्रों की भावनात्मक व शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति समझ व संवेदनशीलता रखना। तो ठीक है, टीचर को ये भी देखना, सेंसिटिव और इमोशनल एकेडमिक नीड्स को उसकी पूरी करना चाहिए। अंडरस्टैंड एंड सेंसिटिव टू इमोशनल एंड एकेडमिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 172, कक्षा में समूह अधिगम को संचालित करने में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होती है। चर्चा के विषय या जो समस्या है जिसका समाधान किया जाना है वह तय करने के बाद शिक्षक के ये मुख्य कार्य है। तो उसके जो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। शिक्षक के मुख्य कार्य के तौर पर समूह का संगठन करना है, और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि वो जो समूह बना रहे हैं उसके अधिगम और निष्कर्षण का संकलित करना है, निष्कर्षण को संकलित करना। तो ये ठीक रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 में पहुंच गए। इसमें बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टीचर जो ध्यान या फिर योग सिखा रहा है तो इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता नीड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सही रूप से मेल खाता है? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। ये तीनों विकल्प सही रूप से मेल खा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला, सीखने के प्रति फल शिक्षकों
के सक्षम बनाते हैं। तो सीखने के प्रतिफल और शिक्षकों को सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है। अपनी सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकोश विकास के अंतर्गत आनंदमय कोश की परत, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था, आंतरिक आत्मा के विकास से संबंधित थी। बच्चों का बौद्धिक विकास सम्मिलित करता है, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक था, उपयुक्त सभी चीजों को सम्मिलित करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षताएं होती हैं तो ये ऐसी अधिगम उपलब्धियां होती हैं जिन्हें देखा और व्यवस्थित रूप से आंका जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 में बोल रहा है, रमन की कक्षा में एक छात्र ऐसा है कि वह ठीक ढंग से लिख नहीं पाता है। उसमें बोल रहा है कि डी को बी लिखता है, पी को क्यू लिखता है, वह किस प्रकार संबंधित असमताओं से ग्रसित है। तो उसे डिस्लेक्सिया नामक जो रोग है वो है डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 वाला। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुसंवेदी उपागम की एक विशेषता है। तो राइट आंसर इसमें ये सभी जो विशेषताएं दे रखी हैं बहुसंवेदनीय उपागम की ही दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामपट्ट के प्रभावी उपयोग के विषय में उचित नहीं है। तो इसमें जो था आप लोग अच्छे से इसे पढ़ ही लिया होगा, रंगीन चौक का प्रयोग नहीं करना चाहिए लिखा है, तो इसमें करना चाहिए होता तो ठीक रहता। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। 182 में शिक्षण के 3 स्तर हैं। तो ये 3 स्तर, पहला स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 में किसी मनोगत्यात्मक प्रक्रिया के लाभ को सीखना ध्यान से देखने गए कार्यों की नकल से प्रारंभ होता है। तो इसका नकल बिल्कुल ठीक था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 184 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रदर्शन विधि का एक दोष है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। विभिन्न विषयों से संबंधित सारी विषय वस्तु को प्रदर्शित किया जा सकता है, ये था। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था इसमें। 185 में बोल रहा है, किसी भी शाब्दिक संप्रेषण का आधार भाषा रहता है। तो ये भाषा बिल्कुल ठीक था। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 186 में मूल्यांकन के 3 मुख्य चरण कौन कौन से थे। तो इसमें था निदानात्मक, रचनात्मक, योगात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, शिक्षक को सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिलती है। तो सबसे अधिक जो प्रेरणा मिलती है नवीन अधिगम से छात्रों को जो सफलता मिलती है उससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय में छात्र की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि निर्णय लेने में छात्रों को शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सफल होता है जब छात्र समस्यागत स्थितियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षा पर समान पहुंच संबंधित है। तो ये हमारी समावेशी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं। इसमें बोल रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्ति। तो इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक ये दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रभावी विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है कि छात्रों के लिए सरल प्रयोगों की व्यवस्था की जाए। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुशंसित 5334 संरचना का प्रथम चरण कहलाता है। तो ये बुनियादी स्तर कहलाता है। इसमें बुनियादी स्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है 197 में
जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको कक्षा में बहुत कम छात्र दिखाई देते हैं, आप क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्रों से कक्षा में ना आने का कारण पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 198, जो छात्र सुधार के सभी प्रयासों के बावजूद कक्षा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो इसमें है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिए ऐसे छात्रों के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 199, एक सफल शिक्षक जो छात्रों के लिखित कार्यों की जांच करता है, लिखित कार्यों की जांच अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए? कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट और इस टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कक्ष में छात्रों का ध्यान समूह के समग्र प्रदर्शन पर केंद्रित रहता है? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, समेकित, जो ऑप्शन है बी। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोग टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की या उत्तराखंड में यूकेएसएससी, यूकेपीएससी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं आने वाला, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।